नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 5 प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन। हम आपको पिछले वीडियो में तीसरे नंबर तक के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो हमें यहाँ n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ n का मान ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, AP 9, 17, 25 दिया गया है। तो यहाँ A बराबर हमें 9 दिया गया है और D निकालना चाहें तो दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को घटा दीजिए। दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटा दीजिए तो 17 माइनस 9 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आएगा बच्चों, इस तरह से। और हमें बोला गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब यस n बराबर 636 दिया गया बच्चों। ये 636 लिख दिए। अब यस n का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 636 हम लिख दिए बच्चों यहाँ से। अब यहाँ आप बताइए कि आपको क्या क्या मान दिए गए हैं। n का मान हमें नहीं पता, बटे 2 2a की जगह हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे बच्चों, 9 दिया हुआ है। प्लस n की जगह हमें नहीं पता है, d की जगह हमारा 8 आ चुका है, बराबर में 636 लिख दिए। अब देखेंगे आप यहाँ से 2 कॉमन भी कर सकते हैं। तो n बटे 2 हमने कॉमन कर लिया। तो यहाँ 9 प्लस n-1 यदि 2 खींच लेंगे यहाँ से तो 4 बचेगा बच्चों, बराबर में 636 कर दिए। 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए n तो n, यहाँ 9 तो 9, 4 का गुणा n से करेंगे तो 4n, 4 एक कम 4 हो जाएगा बच्चों, बराबर में 636। n का गुणा अंदर करेंगे आगे, अब 9 में 4 जाएगा बच्चों तो 5 बचेगा। अब 5 का गुणा n से करेंगे तो 5n हो जाएगा। फिर n का गुणा 4n से करेंगे तो 4n स्क्वायर आएगा बच्चों। और ये 636 लिखा हुआ है तो 636 लिख दीजिए। अब देखिए 4n स्क्वायर को आगे लिख दीजिए बच्चों, फिर 5n कर लीजिए और 636 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 636 बराबर में 0 बच्चों, इतना आएगा। अब आप यहाँ पास हमको बताइए कि गुणा करने में कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए। तो आगे हम गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो देखेंगे आप यहाँ पास देखिए 4 का गुणा 636 कर लीजिए तो 4 छंग 24 की 4 हासिल 2 बचा, 4 तय 12, 13 14 की 4 हासिल 1 बचा बच्चों। फिर 4 छंग 24, 24 1 25, ये 25 कर दिए। मतलब गुणा करने में हमें 2544 मिलना चाहिए, वो भी कहेगा माइनस का मिलना चाहिए। फिर से गुणा करके चेक कर लीजिए। 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तय 12, 13 14 की 4 हासिल 1, 4 छंग 24 1 25। गुणा करने में हमें बच्चों माइनस का 25 आना चाहिए और जोड़ो चाहे घटाओ तो हमें क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो आप एक काम कीजिए, 2544 का आप लघुत्तम लीजिए। तो लघुत्तम लेने में क्या आता है, तो आपको गुणक का टेंशन नहीं लेना, आगे आप गुणनखंड कीजिए बच्चों। इसका 2544 का गुणनखंड करना है, लघुत्तम नहीं बच्चों, गुणनखंड करना है। 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 छक्का 12, 2 ताई 6, 2 छक्का 12, 2 से 2 ताई 6, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे बच्चों 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 नाम 18। अब यहाँ देखिए बच्चों, क्या 7 9 किसी चीज़ से कटेगा क्या, तो यहाँ 7 9 किसी से नहीं कटेगा, तो इसको अभी इतना ही रहने दीजिए। आपके बस सेटिंग कीजिए बच्चों यहाँ पास। तो 7 9 किसी से कटता है क्या, तो 7 9 जो है बच्चों देखेंगे हम यहाँ मिस्टेक कर चुके हैं। तो यहाँ पास आप काटे हैं तो 2 ताई 6, फिर 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 आएगा बच्चों। फिर 2 से काटेंगे आप इसको तो 2 एक कम 2, फिर यहाँ 1 बचेगा 2 पंचे 10, 1 बचेगा 2 नाम 18 आएगा बच्चों। अब इसको हम 3 से काटेंगे
तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 पचे 15, 3 तिकाई 9 आएगा बच्चों। और 53 किसी से नहीं कटेगा तो 53 एक कम 53 कर दीजिए। अब आपको बच्चों यहाँ पास देखिए गुणा का टेंशन मत लीजिए, चाहे ऊपर से गुणा करो चाहे नीचे से गुणा करो चाहे 20 से गुणा करो बेटा, गुणा करने में 2544 आ जाएगा। क्या बस सेटिंग बनाना है हमको 5 की। तो देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तय 48। तो हमें यहाँ 53 और 48 मिल गया। तो देखिए 53 में 48 जाएगा तो 5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 53 में 48 जाएगा तो 5 आएगा, लेकिन हमको प्लस का 5 चाहिए कि माइनस का 5, ये चेक कर लीजिए। हमें प्लस का 5 चाहिए बच्चों, तो हमको प्लस का 5 चाहिए तो हम बड़े वाले को प्लस कर देंगे और छोटे वाले को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 53 माइनस का 48 गुणा करने में आप गुणा करेंगे तो माइनस 2544 आ जाएगा। 53 में 48 जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ हमें दो संख्याएं मिल गई, प्लस का 53 और माइनस का 48। तो चलिए हम यहाँ कर लेते हैं बच्चों। तो 4n², आपने क्या बताया था, प्लस का 53 और माइनस का 48 बच्चों। तो हम यहाँ पास प्लस का 53 कर लेते हैं, 53n और माइनस का 48n, माइनस 636 बराबर में 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा तो 4n प्लस 53। अब आंख मूंद करके आप निर्भय लिख दीजिए 4n प्लस 53 बच्चों, यहाँ पास ये लिख दिए। अब बताइए 4 में किसका गुणा कर दिए तो इतना आ जाए, 12 चौक 48 होता है ना बच्चों। तो माइनस का गुणा कर दिए तो माइनस का अंदर चिन्ह जाएगा तो बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 12 का गुणा 53 से करेंगे तो 636 आ जाएगा बच्चों, बराबर में 0। अब आप यहाँ 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 को कॉमन कर लीजिए, 4n प्लस 53 हमने कॉमन कर लिया, फिर n माइनस 12 आ गया बच्चों हमारे पास, बराबर में 0। अब देखेंगे आगे, देखेंगे बच्चों आगे, यहाँ से आएगा 4n प्लस 53 बराबर 0 कर दीजिए और यहाँ से n माइनस 12 बराबर 0 कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 4n बराबर माइनस 53, तो n बराबर आ जाएगा माइनस 53 बटे 4 बच्चों। इसे हम क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, क्योंकि ऐसी पदों की संख्या नहीं हो सकती है निरस्त करने पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, n बराबर 12 और n बराबर हम 12 ले लेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेना पड़ेगा, 12 पद लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। कितने पद लेना चाहिए, हमें 12 पद लेना चाहिए। तो लिख दीजिए बच्चों लास्ट में आंसर। तो देखेंगे आप, तो यहाँ लिखते हैं 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेना पड़ेगा। यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 5वां नंबर, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या का मतलब हमें n ज्ञात करना है और सर्वांतर का मतलब हमें d ज्ञात करना है बच्चों। हमें प्रथम पद दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है और योग दिया गया है बच्चों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखेंगे बच्चों 5वें नंबर में हमको a बराबर मतलब प्रथम पद दिया गया था 5 और अंतिम पद को हम an बोलते हैं और l बोलते हैं बच्चों। तो 45 दिया गया है और योग दिया गया है 400, योग को SN बोला जाता है बच्चों। हमें कहा है कि पदों की संख्या मतलब n ज्ञात कीजिए और सर्वांतर मतलब d ज्ञात करने के लिए बोला गया है बच्चों। तो देखिए यहाँ SN बराबर 400 दिया गया है और हमें अंतिम पद दिया गया है, तो हम छोटा वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पास। तो छोटा वाला सूत्र लगाएंगे तो यहाँ n/2 a प्लस l लगा सकते हैं बच्चों, बराबर में 400 दिया गया, हमने 400 कर दिया। n हमें नहीं पता है, a का मान क्या है बच्चों बताइए जरा, a का मान 5 है और l का मान 45 बताया है आपने, बराबर में 400 कर दिए बच्चों। अब देखिए यहाँ से n/2 गुणे 45, 5 50 हो जाएगा बच्चों, बराबर में 400। अब ये
जो है तो इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा यहाँ पास। तो n गुणे 25 मतलब 400/25 हो जाएगा। अब 400 में यदि आप 25 का भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, भाग कर लीजिए। 25 से कम 25, अब 25 छक्का 150 होता है बच्चों, इस तरह से, क्योंकि 25 से कम 25 15 बचेगा, फिर 150 हो जाएगा तो 25 छक्का 150। इस तरह से हमारे पास n का मान आ चुका है। अब d का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करिए, an का सूत्र लगाइए बच्चों। an बराबर हमें दिया गया 45, तो यहाँ से हम हल करते हैं आगे। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 45 कर दिया हमने। a का मान कितना है बच्चों, 5 लिख दीजिए। n का मान कितना दिया गया है नहीं पता, अभी आपने तो निकाल लिया ना, तो 16 लिख दीजिए यहाँ पास। 16-1, डी का मान हमें ज्ञात करना है तो 45। यहाँ से 16 में 1 जाएगा तो हमारे पास 15d आ जाएगा। 45 5 ट्रांसफर कर दिए तो -5 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा 45 में 5 चला जाएगा तो 40 बचेगा। अब बटे में बच्चों 15 हम कर सकते हैं, गुणे में है तो। अब इसको हम 5 से काटेंगे तो यही आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 तें 15, 8/3 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हम d का भी मान निकाल लिए। तो चलो, हमें बता रहा, क्वेश्चन में पूछ रहा था पदों की संख्या, तो हम पदों की संख्या भी निकाल लिए हैं। पदों की संख्या कितनी आई बच्चों, 16 आई, 16 लिख दीजिए। और सर्वांतर पूछा गया है हमसे तो हम बता देंगे सर्वांतर। तो हमारे पास सर्वांतर आ चुका है बच्चों 8/3, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया, कितना दिया बच्चों, क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो देखो बच्चों, हमें प्रथम पद दिया गया मतलब a बराबर 17, अंतिम पद मतलब इसको हम an और l भी बोल सकते हैं, तथा सर्वांतर d बराबर 9 दिया गया है। तो इसमें कितने पद हैं, हमें n का मान ज्ञात करना है और योग मतलब यस n ज्ञात करना है। तो चलिए हम 6वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। देखेंगे बच्चों, a बराबर हमने 17 लिख लिया, an और l बराबर 350 लिख लिया, क्योंकि दोनों मान सेम माने जाते हैं। और d मतलब सर्वांतर हमें दिया 9, हमें पदों की संख्या पूछा है और यस n मतलब योग पूछा है बच्चों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से an हमें दिया गया है तो हम यहाँ से n का मान निकाल लेंगे बच्चों। तो an बराबर हमें 350 दिया गया है, इसका सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 350 बच्चों। a का मान कितना है 17 लिख दिए बच्चों, प्लस n का मान हमें पता है क्या, नहीं पता तो n लिख दीजिए, -1, d का मान हमें पता है 9 बराबर में 350 बच्चों। यहाँ से 9 का अंदर अभी मत करिए गुणा, n-1 इंटू 9 बचा बच्चों। यहाँ से 17 ट्रांसफर कर दीजिए, 350 माइनस 17 हो जाएगा। अब देखिए n-1 इंटू 9, यहाँ से आप 350 में 17 घटाइए, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा। इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 2 हो जाएगा, 5 में 2 गया 3, फिर यहाँ 333 हो जाएगा बच्चों। अब देखेंगे आगे, n-1 बराबर 333/9 हो जाएगा, गुणे में है तो बटे में चला जाएगा। अब यदि हम इसको काटना चाहें तो ये आ जाएगा 111/3, क्योंकि हम 3 से काट दिए, 3 तिगाई 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ से 3 तिगाई 9 हो जाएगा बच्चों। अब यदि मान लीजिए इसको काटना चाहें तो 3 तिगाई 9, 3 तिगाई 9, 2 बचेगा, 3 सते 21 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 37, -1 ट्रांसफर हुआ तो +1 बन जाएगा बच्चों। तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास 38। इस तरह से हमारे पास n का मान आ गया। अब हमसे यस n का मान पूछ रहा था तो हम यस n का छोटा वाला सूत्र लगाएंगे। तो यस n बराबर सूत्र होता है n/2 a प्लस l बच्चों। तो देखिए यहाँ से हल करेंगे, n का मान 38 आ चुका है बटे 2, a का मान 17 दिया गया था और l का मान 350 दिया गया था बच्चों।
तो यहाँ 19 दूनी 38 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 शून्य 7 और 5 1 6 3 तो 3 बच्चों। तो यहाँ पास आप देखेंगे तो इसमें 19 गुणे 367 है, इसका गुणा करेंगे बच्चों तो 6973 आ जाएगा। इस तरह से यस एन का मान आ चुका हमारे पास। तो हमसे यस एन का मान पूछा हुआ था और एन का मान पूछा हुआ था, तो क्वेश्चन के अनुसार आप हिंदी लिख दीजिए बच्चों। कह रहा था कि इसमें कितने पद हैं, तो यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या बराबर आ गई हमारे पास 38। फिर कह रहा था कि इसका योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे योग बराबर आ गया हमारे पास 6973 बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है बच्चों, जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। ठीक है, हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब जब 22 पदों का योग पूछ रहा है तो देखिए यहाँ 22वां पद भी दिया गया है हमें 149। तो 22वां पद का मतलब समझ लीजिए कि अंतिम पद दिया गया है बच्चों। ठीक है ना। तो जब हमें यहाँ अंतिम पद दिया गया है तो हम छोटा वाला सूत्र लगाएंगे, और छोटे वाले सूत्र में क्या होता है बच्चों बताइए जरा। एन अपान 2 ए प्लस एल होता है। तो हमें यहाँ से एन का मान चाहिए और ए का मान चाहिए, तो हम इसकी सहायता से निकाल लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों यस 22 हमें ज्ञात करना है, तो ए 22 को हम अंतिम पद भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हमें बच्चों देखिए एन का मान तो पता है लेकिन ए का मान पता नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए बच्चों। तो ए 22 बराबर 149 दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 21 डी बच्चों। ए प्लस 21 डी बराबर 149। देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 21। तो देखेंगे बच्चों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। ए का मान क्या आपको पता है? नहीं पता बच्चों, तो यहाँ पास ए लिख दिए। 21 तो 21 डी की जगह हम क्या ले सकते हैं 7 ले सकते हैं, बराबर में 149। तो ए प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14 बराबर 149 कर देंगे बच्चों। यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 149 माइनस 147 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा बच्चों। हमारे पास ए का मान आ चुका है। अब बताइए बच्चों हमें क्या ज्ञात करना था? यस 22 ज्ञात करना था। तो चलिए हम यस 22 ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का मान 2 है बच्चों और डी का मान 7 है। ठीक है ना। अंतिम पद ए 22 को हम 149 भी बोल सकते हैं, मतलब ए 22 को हम यल भी बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, अंतिम पद है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखेंगे बच्चों तो यस 22 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र हमें पता है यस एन का सूत्र क्या, तो यहाँ सूत्र होता है एन अपान 2 ए प्लस यल। ए प्लस यल सूत्र होता है बच्चों। तो यस एन का जगह हमें 22 का मान ज्ञात करना है। एन की जगह 22 लिख देंगे बच्चों, बटे 2। ए की जगह अभी अभी आप निकाले थे 2, तो 2 लिख लिए। और यल की जगह आपने 149 बताया तो 149 कर लिए बच्चों। अब देखेंगे आगे, यहाँ 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22। अब इसके बाद बच्चों ये बन जाएगा 151 हो जाएगा, 149 प्लस 2 151 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास हमको बताइए 11 गुणे 151 कर लीजिए बच्चों। तो 11 गुणे 151 करेंगे तो 1661 आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास यस 22 पदों तक का योग आ चुका है बच्चों। तो 1661 आ चुका है। तो हम लिख देंगे अतः एपी के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग कितना मिला बच्चों? हमें 1661 मिल चुका है। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ 51 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब यस 51 ज्ञात करना है बच्चों।
जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है बच्चों, हमें दूसरा और तीसरा पदों का मान दिया गया है 14 और 18 और 51 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब यह 51 ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन। तो हमें दूसरा पद दिया गया है, तो दूसरे पद को हम बोल सकते हैं A2 बच्चों। A2 बराबर हमें 14 दिया गया है, तो A2 को आप क्या लिख सकते हैं, हम A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी बच्चों, बराबर में हमने 14 कर दिया और इसे हम समीकरण फर्स्ट बोल सकते हैं। फिर हमें तीसरा पद दिया गया है A3 बराबर 18 दिया गया है, तो हम 18 लिख दिए और A3 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस 2D बराबर 18। ये हमारा समीकरण सेकंड कहला जाएगा बच्चों। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, तो फर्स्ट क्या बच्चों A प्लस डी बराबर 14 और यहाँ से A प्लस 2D बराबर 18। इस तरह से बच्चों अब हम इसको क्या कर देंगे घटाने पर, तो A लिख दिए घटाने पर, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, A से A कट जाएगा बच्चों। 2D में यदि एक D चला जाएगा तो माइनस D आ जाएगा, 18 में 14 गया तो -4 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से माइनस कट जाएगा बच्चों, तो D बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए D का मान आ चुका है और आप जो है तो A का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में A प्लस डी बराबर 14 लिखा हुआ था बच्चों, तो यहाँ पास लिख लीजिए A D की जगह हम 4 लिख देंगे बराबर में 14। ये रहा समीकरण 1 बच्चों, A प्लस डी बराबर 14। इस तरह से हमने लिख दिया, तो A बराबर 14 माइनस 4 आ जाएगा, तो A बराबर आ जाएगा 10 बच्चों। A का मान आ चुका है और D का मान आ चुका है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था बच्चों, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, 8वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम 51 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो यस एन का सूत्र होता है यस एन बराबर n अपान टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो हमें यस 51 पदों का योग ज्ञात करना था, तो हम n की जगह 51 कर दिए, यहाँ भी 51/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से 2a की जगह 10 कर देंगे, n की जगह हम 51 कर देंगे -1 और d की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों 4 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से आप 2 कॉमन कर लीजिए, तो 51/2 गुणे 2 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा 10 और 51 में 1 चला जाएगा बच्चों तो 50 हो जाएगा। और यहाँ से हमने 2 कॉमन कर लिया तो 2 बचेगा बच्चों। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ 51 गुणे यहाँ पास 10 तो 10 और 50 दूनी 100 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से 51 गुणे 110 आ जाएगा बच्चों। अब आपको यहाँ पास 51 गुणे 110 करेंगे, ठीक है ना, तो 11 एक कम 11 कि एक हाथ से एक बचा, 11 पचे 55, 55 एक 56 आ जाएगा बच्चों, 1 0 उतार देंगे 5610 आ जाएगा। ये आ गया यस 51 का मान बच्चों, ठीक है ना, हमसे यही पूछा जा रहा था। तो हम यहाँ लिख देंगे 51 पदों का योग, यहाँ लिख दीजिए बच्चों 51 पदों का योग बराबर 5610 बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा 17 पदों का योग 289 है तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें n पदों का योग ज्ञात करना है बच्चों। तो जबकि हमको यस 7 पदों का योग का मतलब यस 7 बराबर 49 और यस 17 बराबर 289 दिया गया है, तो n पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखेंगे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि 7 पदों का योग 49 है। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, मतलब 7 पदों का योग का मतलब यस 7 कहलाएगा बच्चों।
यस 7 हमें दिया गया है 49, तो हमने 49 लिख दिया। अब देखेंगे यस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, सूत्र हमें पता है n/2, तो n/2 की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, 7/2 2a, a का मान नहीं पता है, 2a प्लस n माइनस n की जगह 7 है बच्चों, 7 - 1 इंटू डी का मान नहीं पता है, बराबर में 49 बच्चों। अब देखिए यहाँ से 7/2 है, तो 7/2 कर दीजिए, 7/2। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए कैसे, आगे एक काम कीजिए, 2a प्लस इसको 6d कर लीजिए, बराबर में 49 कर दीजिए। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 7/2 गुणे 2 कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ से बचेगा a प्लस 3d बराबर में 49 बच्चों। 2 से 2 कट जाएगा, 7 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो a प्लस 3d बराबर 49/7 हो जाएगा। a प्लस 3d बराबर 7×7 इसको काटेंगे तो इसको हम समीकरण फर्स्ट बोल सकते हैं। ये समीकरण फर्स्ट कहला गया बच्चों। अब देखेंगे आगे, फिर हमें दिया गया है कि 17 पदों का योग 289 है। 17 पदों का योग 289 है, ये 289 कर दिए, तो यहाँ से आ जाएगा 17/2, 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी, और बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, 289, ये 289 कर दिए। यहाँ से 2a प्लस 17 में 1 गया 16d बराबर 289, ये गुणे में 17 है तो बटे में 17 आ गया, अब बटे में 2 है तो गुणे में आ गया। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन भी कर सकते हैं, तो a प्लस 8d आ जाएगा, और इसको हम काटेंगे तो 17 × 17, 17 × 7 119 होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये 17 आ जाएगा यहाँ पास गुणे 2, अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। इसको आप समीकरण सेकंड बोल दीजिए। ठीक है बच्चों। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, तो फर्स्ट एवं सेकंड से बच्चों, तो देखिए फर्स्ट क्या कहता है, a प्लस 3d बराबर 7, और यहाँ a प्लस 8d बराबर 17 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो फर्स्ट है a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17। इस तरह से बच्चों, यहाँ प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, क्या करने पर बच्चों, मतलब घटाने पर। ठीक है, तो बताइए a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 8d में 3d जाएगा तो माइनस का 5d आएगा, और 17 में 7 चला जाएगा तो -10 बचेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से d बराबर -10 बटे -5 कर दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10, d बराबर आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में d का मान रख लेते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो समीकरण 1 ये रहा, तो a प्लस 3 इंटू डी की जगह हम 2 कर देंगे, बराबर में 7, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों a प्लस 3 दूनी 6 बराबर में 7, तो a बराबर 7 - 6, तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 बच्चों, ये आ गया 1। आपके पास a का मान आ गया और d का मान आ चुका है, और आपसे पूछ रहा था कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या रहता है बच्चों, यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस सूत्र होता है बच्चों। तो n की जगह n ही रहने देंगे क्योंकि n पदों का पूछा है हमसे, फिर 2 a की जगह 1 कर देंगे, प्लस n की जगह n
1, डी की जगह हम 2 कर देंगे बच्चों। इस तरह से यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, n/2, 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ n-1 बचेगा। 2 तो निकल चुका है ना बच्चों बाहर, ठीक है ना। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 बच्चों कट जाएगा। यहाँ पास आ जाएगा बराबर करके n, अब देखिए a1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, n इंटू n करेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, n² आ जाएगा बच्चों। मतलब कहा जाए तो n पदों का योग n² आ चुका है बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए n बराबर n² आ चुका है हमारे पास। तो हमसे प्रश्न में पूछ रहा था कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए प्रथम n पदों का योग बराबर n², और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP बनती है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो पहला नंबर an बराबर 3 + 4n और an बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो आगे आप क्या कीजिए, इसके अनुसार आप 3 पदों तक के मान ज्ञात कर लीजिए और AP बना लीजिए, अब फिर आप 15 पदों का योग ज्ञात कर लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखेंगे 10वें का पहले नंबर में हमें लिखा हुआ है an बराबर 3 + 4n बच्चों। चलिए आगे एक काम कीजिए, आप 3 पदों तक के मान ज्ञात कर लीजिए। तो हम यहाँ n बराबर 1 लेने पर तो यहाँ a1 कर देंगे, फिर 3 + 4 × 1 की जगह 1 आ जाएगा बच्चों। तो देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 7, मतलब a1 का मान 7 आ जाएगा। इसी तरह से हम n बराबर 2 लेने पर तो यहाँ a2 हो जाएगा, फिर 3 + 4 × 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 × 3 = 11 आ जाएगा बच्चों। इसी तरह से हम n बराबर 3 लेते हैं, 3 लेने पर तो यहाँ आ जाएगा a3 बराबर 3 + 4 × 3 बच्चों। ये 4 × 3 कर दिए, 4 × 3 = 12, 3 = 15 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास मान आ जाएगा। अब हमसे एक चीज़ और पूछा था बच्चों इसमें कि 15 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कहता है कि एक AP बनती है, तो आगे हम AP चेक कर लेते कि AP बनती है कि नहीं बनती है। तो यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, आप a2 - a1 करेंगे यदि, तो 11 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से a3 - a2 करेंगे तो यहाँ पास 15 - 11 आ जाएगा बच्चों, तो 4 बचेगा, मतलब AP बनती है। तो यहाँ लिखेंगे सर्वांतर समान है, लिख दीजिए बच्चों सर्वांतर समान है, जिससे आप क्या बोल देंगे, तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि जो है तो ये AP कहला जाएगी। तो AP हमारी बन गई बच्चों 7, 11 और 15 डैश, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए हमसे 15 पदों तक का योग पूछ रहा था क्वेश्चन में कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से SN का सूत्र लगाएंगे, SN बराबर n/2 2a + n-1 × d था बच्चों। देखिए 15 पदों का योग ज्ञात करना, तो 15 लिख दिए, n की जगह हमें 15 करना पड़ेगा। यहाँ 2 1 की जगह 7 रहेगा बच्चों, ये 7 कर दिए, प्लस 15 - 1 कर देंगे। d का मान कितना निकाले हो, 4 आया है बच्चों, ये 4 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 15/2, 15/2, यहाँ 2 सत्ते 14 हो जाएगा बच्चों, 14 लिख लीजिए। 15 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा बच्चों, 14 लिख दिए, और गुणे 4 है। ठीक है, 15/2, यहाँ से 14 + 14 चौको 56 हो जाएगा बच्चों, ये 56 कर दिए। तो 15/2 गुणे, यहाँ 6 4 10 के शून्य हाथ से ले 1 5 1 6 1 7 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ यदि मान लीजिए आप गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
15 सत्ते 105, 105 1050 हो जाएगा बटे में 2। इसका भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, 1 बचा 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 525 आ गया बच्चों। ये आ गया हमारे पास यस 15 का मान। हमसे यस 15 का मान पूछ रहा था, प्रथम 15 पदों का योग पूछ रहा था बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए प्रथम 15 पदों का योग बराबर आ गया हमारे पास 525 है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है पहला नंबर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आप देखेंगे बच्चों यहाँ दूसरे नंबर में an बराबर 9 - 5n लिखा हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किए उसी प्रकार से करेंगे बच्चों। n बराबर 1 लेने पर तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों a1 बराबर 9 - 5 × 1 बराबर 5 एक कम 5 हो जाएगा, 9 में 5 चला जाएगा तो 4 आएगा बच्चों। इसी तरह से n बराबर 2 लेने पर तो a2 बराबर 9 - 5 × 2 हो जाएगा बच्चों। 5 दूनी 10, 9 में 10 जाएगा, मतलब 10 में 9 चला जाएगा तो -1 आएगा। अब n बराबर 3 लेने पर तो यहाँ से आ जाएगा a3 बराबर 9 - 5 × 3 हो जाएगा, तो 5 × 15, 15 में 9 चला जाएगा तो -6 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से मान आ चुका है। अब यह AP है कि नहीं इसको हम चेक कर लेंगे। तो देखिए a2 - a1 करेंगे तो मतलब -1 में 4 घटा देंगे तो आ जाएगा -5 बच्चों। इसी तरह से आप a3 - a2 चेक कर लीजिए तो -6 -1 करेंगे तो +1 बन जाएगा, ये भी -5 आ जाएगा। तो देखिए D बराबर -5 आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है। तो बच्चों जब सर्वांतर समान है तो आप यहाँ कहना क्या चाहेंगे, सर्वांतर समान होने पर हम बोलेंगे अतः दी गई श्रेणी जो है AP हो जाएगी। तो AP बना दीजिए बच्चों। तो AP हम बना लेते हैं। हमारे पास AP के रूप में A1 का मान 4 आ चुका है, फिर A2 का मान -1 आया था बच्चों, और A3 का मान -6 आया था बच्चों। ठीक है, डैश डैश डैश। अब हमसे 15 पदों का योग पूछ रहा था, तो यस n का सूत्र हमसे बनता है यस n बराबर n/2 2a प्लस n - 1 × d। तो आप n बराबर 15 ले लीजिए। तो चलिए n बराबर 15 रखते हैं, ये 15 रख दिए बच्चों। 15/2, फिर 2 a का मान क्या है बच्चों 4 है तो 4 लिख दीजिए, प्लस यहाँ 15 - 1, d का मान -5 आया तो -5 लिख दीजिए बच्चों। यहाँ से आ जाएगा देखिए 15/2 तो 15/2, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, 15 में 1 गया 14 गुणे -5 बच्चों। इस तरह से अब यहाँ से 15/2 गुणे यहाँ पास 8 प्लस 14 पंचे 70 होता तो -70 आ जाएगा बच्चों। तो 15/2 गुणे 70 में 8 गया -72 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 15 गुणे -36 हो जाएगा बच्चों। 36 दून 72। तो यहाँ से आ जाएगा 15 छक्का 90 के 0 हासिल 9, 15 तक 45, 45 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा बच्चों। 45 9 54, तो मतलब माइनस का आ जाएगा, माइनस का 540 आया बच्चों यहाँ पास। तो माइनस का 540 आया है। यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा है। 70 में 8 जाएगा बच्चों, तो यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, ये 62 आएगा। ठीक है, इसको 62 कर लीजिए। तो यहाँ पास आ जाएगा बच्चों 6 दूनी 12, इसमें 2 का भाग करेंगे तो 2 ताई 6 और 2 एक कम 2, 2 ताई 6 2 एक कम 2, 31 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। अब आप यहाँ क्या करेंगे 15 गुणे 31 करेंगे तो हमारे पास
माइनस का 465 आ जाएगा। ये माइनस का 465 लिख दिए बच्चों। तो देखिए हमारे पास यस 15 का मान आ चुका है। यस 15 का मान आ गया बच्चों हमारे पास माइनस का 465। तो माइनस का 465 लिख दिए हम। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था प्रथम 15 पदों का योग। तो प्रथम 15 पदों का योग 15 पदों का योग बराबर माइनस 465। यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट